राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश भगवान की जय। सभी विघ्नों का नाश करने वाले प्रथम पूज्य गणेश जी सभी का मंगल करें। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में हमेशा की तरह जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ का महीना प्रारंभ हो गया है और ऐसे में त्योहारों का और पर्वों का सिलसिला भी प्रारंभ हो गया है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है और इसे एक दंत संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत किस डेट को है और इस दिन चांद निकलने का क्या समय है, पूजा का क्या शुभ मुहूर्त है और किस प्रकार से पूजा व्रत करें कि हमारे सभी विघ्नों का नाश गणेश भगवान करें, ऐसी ही बहुत ही सुंदर जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की ये बहुत ही सुंदर वीडियो। भक्तों, जीवन में चारों तरफ संकट ही संकट नज़र आता है। जहाँ भी हम पैर रखते हैं, जहाँ भी हम कदम रखते हैं, हर जगह हमारी परेशानियाँ ही परेशानियाँ हमें दिखाई देती हैं। कहीं से भी कोई भी एक आशा की किरण भी ऐसी नज़र नहीं आती कि हम उन परेशानियों से कैसे निकलें। कितना भी अच्छा करें, कुछ भी कर लें, लेकिन इन परेशानियों का अंत होता ही नहीं है। ऐसे ही घोर संकट के समय इस व्रत को करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। ज्येष्ठ कृष्ण संकष्टी चतुर्थी व्रत की डेट आइए जान लेते हैं। एक दंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। यह मई महीने की संकष्टी चतुर्थी व्रत है और एक दंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत 16 मई दिन शुक्रवार को है। इस दिन सिद्ध योग और साध्य योग बनेंगे। पूजा के समय मूल नक्षत्र है। संकष्टी चतुर्थी में रात के समय चंद्रमा की पूजा का विधान है। इसके बिना संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण नहीं होता है। पंचांग के अनुसार 16 मई को सुबह 4:02 पर यानी तड़के की भोर की बेला में ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का शुभारंभ होगा और यह तिथि अगले दिन 17 मई की सुबह 5:13 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर एक दंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत 16 मई दिन शुक्रवार को किया जाएगा। व्रत रखने वालों के भगवान श्री गणेश सभी कष्ट दूर करते हैं। जीवन में आ रही समस्याओं का अंत होता है। ऐसा इस व्रत को करने से होता है। सभी कार्य सिद्ध होते हैं। एक दंत संकष्टी चतुर्थी के दिन सिद्ध और साध्य योग बन रहे हैं। सिद्ध योग प्रातःकाल से लेकर सुबह 7:15 तक रहेगा। इसके बाद से साध्य योग होगा। एक दंत संकष्टी चतुर्थी की पूजा आप सिद्ध योग में कर सकते हैं, जबकि चंद्रमा का अर्घ्य साध्य योग में दिया जाएगा। एक दंत संकष्टी चतुर्थी पर मूल नक्षत्र शाम को 4:07 तक रहेगा। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा। संकष्टी चतुर्थी के व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:06 से लेकर 4:48 तक का ब्रह्म मुहूर्त का योग है। वहीं अभिजीत मुहूर्त जो है वो 11:50 से लेकर दोपहर 12:45 तक है। इस दिन का निशिता मुहूर्त रात में 11:57 से देर रात 12:38 तक है। व्रत के दिन लाभ उन्नति मुहूर्त 7:12 से सुबह से और 8:54 तक सुबह का ही है। उसके बाद अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह में 8:54 से 10:36 तक है। एक दंत संकष्टी चतुर्थी के दिन जो लोग व्रत करते हैं उन सभी भक्तों को चंद्रदेव की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। चंद्रोदय के साथ ही चंद्रदेव के पूजन के साथ ही संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण माना जाता है।
कृष्ण पक्ष का चंद्रमा कुछ देर से निकलता है। गर्मी के दिन है और ऐसे में चंद्रमा का भी हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और तो आइए चंद्रदेव के निकलने का समय भी जान लेते हैं। एक दिन संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रोदय रात के 10:39 पर होगा। इस समय में आप चंद्रमा को अर्घ्य दें, पूजा करें, धूप दीप करें, जल अर्पण करें और भोग इत्यादि लगाकर अपने व्रत का पारण करके व्रत को पूर्ण करें। संकष्टी चतुर्थी के दिन शिववास कैलाश पर रहेगा। उस दिन प्रातःकाल से लेकर अगले दिन शनिवार को सुबह 5:13 तक शिववास कैलाश पर है। इसके बाद शिववास नंदी पर है। शिववास होता है तो रुद्राभिषेक बहुत ही शुभ माना जाता है करना। हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस दिन व्रत रखकर गणेश जी की पूजा की जाती है, जिससे सभी प्रकार के कष्ट, रोग, दोष मिट जाते हैं। गणेश जी की कृपा से सब संकट मिटते हैं, जीवन में शुभता आती है और आपकी जो भी मनोकामना हो वह पूर्ण होती है। गणेश जी को एक दंत भी कहते हैं क्योंकि परशुराम जी ने फरसा से उनके दांत पर प्रहार कर दिया था, जिससे गणेश जी का एक दांत टूट गया था। तब से गणेपति भगवान एक दंत कहलाए जाने लगे। भगवान श्री गणेश की पूजा हम कैसे करें ये भी आइए जान लेते हैं। गणेश चतुर्थी के व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप अपने घर को साफ सुथरा करें, पूजा स्थान को साफ करें और स्नान आदि करके सुंदर वस्त्र धारण करें। वस्त्रों के प्रयोग में काले, नीले और ग्रे कलर के रंगों का प्रयोग आप ना करें। सुंदर वस्त्रों को धारण करके, साफ धुले हुए वस्त्रों को धारण करके आप सूर्य भगवान को जल दें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में व्रत का संकल्प लें। यदि आप चौकी रखना चाहते हैं तो आप अलग से चौकी भी रख सकते हैं। ऐसा करने के बाद आपको भगवान के व्रत का संकल्प लेना है और धूप दीप जलाना है। भगवान का अगर आपके पास देखिए धातु की मूर्ति है गणेश जी की, तो आप पंचामृत से उनका अभिषेक कर सकते हैं। यदि आपके पास ये साधन नहीं है, दूध नहीं है, दही नहीं है, ये वस्तुएं नहीं है, तो आप शुद्ध जल से भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद आसन देकर भगवान को विराजित करें और भगवान को जल छिड़कें। भगवान को आप रोली, हल्दी, चंदन से तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं और पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं। और भगवान श्री गणेश को दूर्वा अत्यधिक प्रिय है, तो दूर्वा भगवान को अवश्य ही अर्पित करें। दूर्वा आप एक बात ध्यान रखें, किसी भी साफ सुथरे स्थान से ही लें, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त आपको क्या करना है, भगवान को दूर्वा अर्पित करनी है और आप ज़रूरी नहीं है कि पूरा गट्ठर लेकर आएँ। 3 दूर्वा, 5 दूर्वा, 7 दूर्वा, 11 दूर्वा का गट्ठर बना के आप उनको, गट्ठर का मतलब है उसमें मौली लपेट के भगवान को अर्पित करें। इसके अलावा भगवान को ऋतु फल का भोग लगाएं, जैसे आजकल खरबूज है, आम है, इन चीज़ों का भोग लगाएं। और भगवान श्री गणेश को मोदक यानी लड्डू बहुत प्रिय हैं, तो लड्डू, इलायची का भोग लगाएं। और यदि आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से मतलब बुध ग्रह का कोई दोष है या आपका राहु खराब है, तो भी आप भगवान श्री गणेश के मंत्रों का जाप करें, आपकी सभी कष्ट दूर होंगे। इसके अतिरिक्त आप भगवान को जो साबुत हरी मूंग होती है ना, वो भिगोकर उनको अर्पित करें या फिर किसी को दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी कुंडली में यदि बुध ग्रह का कोई दोष है तो वो दोष से आपको मुक्ति मिलती है और कुंडली आपकी शुभ हो जाती है। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का व्रत करें, कथा अवश्य सुने, चैनल पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप भगवान की आरती करें और चंद्रदेव के दर्शन करके अर्घ्य दें। इसके बाद क्षमा प्रार्थना करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस प्रकार होता है संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत पूर्ण। प्रिय भक्तों, आज की ये वीडियो यदि आपके किसी भी काम आए, आपको थोड़ी भी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके प्यार सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना की नीलू मिश्रा के साथ। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी पर प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद सदा बना रहे, इसी कामना के साथ जय माता की। राधे राधे भक्तों।